हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केपी सर मैथ्स। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1.3 कंप्लीट कर ली थी। तो जिसने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले जाकर उसको देखें। तो जल्दी से शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, दशमलव। दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार हमारे पास मुख्यतः दो प्रकार का होता है, नंबर 1 और नंबर 2। पहला शांत, दूसरा अशांत। ये मुख्य हमारे पास दो दशमलव के प्रसार होते हैं, एक शांत दशमलव और दूसरा अशांत दशमलव। ठीक है, तो अब शांत दशमलव किसे कहते हैं उसके यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे 2.7 लिखा हुआ है तो ये शांत दशमलव है। 5.1, 2.743 लिखा हुआ है, ये सब शांत दशमलव में आते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर एक निर्धारित संख्याएं होती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जबकि अशांत दशमलव के एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे 2.3 के ऊपर बार लगा दें तो ये अशांत दशमलव है। ठीक है, या 2.74543125 डैडस डैडस लगा दे तो ये भी हमारा अशांत दशमलव है। ठीक है, या 2.7777 डैडस लगा दें तो ये भी हमारा अशांत दशमलव है। क्लियर है। अब हम यहाँ पर ये बताते हैं कि अगर हम किसी प्रश्न में भाग ना करें, बगैर भाग के ये बता सकें कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, तो कैसे करेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है और 1.4 में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अगर कहीं पर हमारे पास कोई भिन्न लिखी हुई है, अंश बटे हर के रूप में। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक भिन्न लिखी है अंश बटे हर के रूप में। और जब हम इस हर की बात कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो उस अभाज्य गुणनखंड को हम देखते हैं। यदि वो अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है तो उसको हम लोग शांत दशमलव कहेंगे। क्या कहेंगे? शांत दशमलव कहेंगे। क्लियर है। यानी कि सरल भाषा में अगर हम आपसे कहें कि किसी हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, किसी हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि हर में 2 मिले और इसकी पावर कितनी भी हो, या ऊपर कुछ भी लिखा हो, उससे भी मतलब नहीं है, हम केवल हर की बात कर रहे हैं, या 2 और 5 दोनों मिल जाए, या केवल 5 मिले, तो हम उन संख्याओं को शांत बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? कि उनका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा? शांत होगा। क्या बोला? कि केवल 2 मिल जाए, या केवल 5 मिल जाए, या 2 और 5 दोनों मिल जाए। अगर इस रूप में हमारा हर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शांत दशमलव बोलेंगे। इसके अलावा कोई भी अदर संख्या मिल जाती है तो वो हमारी अशांत दशमलव के रूप में हो जाएगी। समझ गए? उसको हम लोग करेंगे अभी क्वेश्चन में, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब
प्रश्न में कहेगा यदि शांत दशमलव है तो उसका दशमलव प्रसार बताइए। यदि शांत दशमलव है तो दशमलव प्रसार बताइए। ठीक है, तो कैसे बताएंगे ये भी देख लीजिए। याद रखिए, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में हमने लिखा, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिखा कि 125 बटे 8। अब बताइए ये शांत है या अशांत? तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। अभी हमने आपको बताया कि 125 को आप छेड़ेंगे नहीं और बटे में जो 8 है, हर है, इस हर के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, क्लियर। अर्थात 125 बटे 2 की घात 3 आ जाएगा। तो अभी तो हमने बोला था कि केवल 2 हो, घात कितनी भी लगी उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो कैसा है? तो ये शांत दशमलव है। समझ गए? कैसा है? शांत दशमलव। अच्छा, अगर ये शांत दशमलव है तो पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने एक चीज सुनी थी, एक चीज पढ़ी थी कि दशमलव प्रसार अगर हमें बताना है तो हम जीरो का निर्माण अगर हम हर में कर लेते हैं तो उसको हम दशमलव प्रसार बिना भाग किए बता सकते हैं। अब जीरो का निर्माण करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? 2 और 5 के जोड़े होने चाहिए। तो 125 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3, बटे में 5 की घात 3 की कमी थी क्योंकि इसके जोड़े होने चाहिए, जितने 2 हैं उतने ही 5 होने चाहिए। पिछली एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या किया, 5 की घात 3 बटे में लिख दिया और 5 की घात 3 गुणे में भी लिख दिया, यानी 5 की घात 3 से गुणा व भाग कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 125 गुणे 5 की घात 3 का मान 125 बटे 1000। क्लियर? 1000 कैसे हुआ? 5 दूनी 10, 10 की घात 3 अर्थात 1000। अब हमें कुछ नहीं करना है, इनकी गुणा कर लेनी है। ठीक है, तो 125 और 125 की गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा यहाँ पर, और 13 दूनी 26, हासिल लगा 2, 13 कम 13, 13 2 15, 15 625 हमारा इनकी गुणनफल आ जाएगा बटे 1000। ठीक, 1 2 3 काटेंगे और दशमलव यहाँ से उड़ाएंगे, 1 2 3, यानी यहाँ दशमलव लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बिना भाग किए 15.625 अर्थात 15.625। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल कर लेंगे। चल देते हैं क्वेश्चन पर, वहां पर हम लोग समझते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर 2 प्रश्नों को एक साथ हमने लिया है क्योंकि दोनों प्रश्नों को एक साथ ही हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है 13 बटे 31/25 को दशमलव प्रसार में बताइए कि शांत है या अशांत। ठीक है, और फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि दशमलव प्रसार शांत है तो उसका प्रसार लिखिए, उसका प्रसार लिखो। ठीक हो, तो हमें प्रसार लिखना है किसका? जो शांत है, जो अशांत है उसको वहीं पर छोड़ देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। क्या है हमारे पास पहला क्वेश्चन? 13 बटे 31/25। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा सा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 13 बटे 31/25। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि इसमें क्वेश्चन लग जाए। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि हम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो 31/25 कैसे कट रहा है? 5 2 7 1 8 3 11, तो ये 5 से कट रहा है। 5 छंगा 30, ठीक है, 12 हुआ, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से कट रहा है, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से कट रहा है, 5 25, 5 एकम 5। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13 बटे, हम लोग गुणनखंड को यहाँ लिखेंगे तो 5 की घात कितना लिख देंगे? देखिए 1 2 3 4 5,
तो 5 की घात 5। अब देखिए इसका जो हर है वो क्या हमने जो बताया था उसी रूप का है, 5 की पावर n के रूप का है, केवल 5 है, तो ये शांत दशमलव है। कैसा है? शांत दशमलव है। तो यहां लिख देंगे अतः यह शांत दशमलव है। अब क्यों है ये आपको मालूम है, क्योंकि इसका हर 5 की पावर n के रूप का है, क्लियर? अब प्रश्न में दो प्रश्न छिपे हुए हैं, क्योंकि पहला प्रश्न और फिर दूसरा प्रश्न। तो कह रहा है जो शांत है उसका दशमलव प्रसार भी बता दीजिए, तो दशमलव प्रसार भी यहां बता देते हैं। तो देखिए 13/5 की पावर 5 है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 अपने पास से गुणा भाग कर देंगे। क्यों कर दिया? क्योंकि 0 बनाने के लिए हमारे पास 2 और 5 के जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब 2 की घात 5 का मान 32 होता है, तो 32 गुणे 13 बटे 10 की घात 5, 10 की घात 5। बाकी यहां लिखेंगे तो 13 दूनी 26, हासिल लगा 2, 13 तिया 39, 2 41 बटे 10 की घात 5 यानी 5 0। काट लेंगे इनको, 1 2 3 4 5 और दशमलव यहां से 1 2 3। ठीक है, और क्योंकि संख्या है नहीं तो 0 बढ़ाकर 4 और फिर 0 बढ़ाकर 5, तो क्या आंसर आ जाएगा 0.00416। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको लगाएंगे। क्लियर है ना? चलिए चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है, थोड़ा सा हमने छोटा किया है प्रश्न को ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से इसको देख सकें। चल देते हैं फटाफट दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड पार्ट। इसको साफ कर देते हैं फटाक से। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 17/8। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 17/2 की पावर 3। ठीक है, अब यहां लिखेंगे यह शांत दशमलव या शांत दशमलव संख्या है, क्योंकि इसका हर 2 की पावर n के रूप का है, अब क्योंकि ये शांत है इसलिए इसका शांत रूप भी दिखाना पड़ेगा आपको। तो 2 की पावर 3 है तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 3 से गुणा और 5 की पावर 3 से भाग कर देंगे। क्यों कर देते हैं? ताकि हम 0 बना सकें। तो 17 गुणे 5 की पावर 3 का मान 125 बटे 10 की घात 3 यानी 1000। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे तो 17 की गुणा कर लेंगे। 17 × 5 = 85 का 5 हासिल लगा 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42 का 2 हासिल लगा 4, 17 × 17 17 4 21 बटे 1000। 1 2 3 3 0 हटाए और 3 स्थान दशमलव इधर ले आएंगे 1 2 3। तो क्या हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2.125। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बड़ी बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चल देंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। इसका थर्ड पार्ट उसको देख लेते हैं फटाफट से।
कितना लिखा हुआ है थर्ड पार्ट में? 64/455। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 455 के गुणनखंड करेंगे। तो यहां पर गुणनखंड कर लेते हैं। तो 5 से कट रहा है, 5 नेम 45, 5 एकम 5। फिर 7 से कट रहा है 13, और फिर 13 से कट रहा है। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 64/5 × 7 × 13। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो 7 है इससे अंश जो है वो सरल हो रहा हो। अगर सरल हो रहा है तो पहले उसको काट लीजिएगा, तभी शांत और अशांत बताने की कोशिश करिएगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए, 7 से तो ऊपर वाली संख्या कट नहीं रही है, 13 से भी संख्या नहीं कट रही है, तो यह अशांत दशमलव है। कैसी है? अशांत है, अशांत है। अब अशांत है तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? क्यों नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि वो कह रहा है जब शांत है तब जाइए, अशांत है तो जाने की जरूरत नहीं है। और यहां पर आप बता दीजिएगा कि अशांत क्यों नहीं, सॉरी, ये अशांत क्यों है? क्योंकि यहां पर इसका हर जो है वो 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का नहीं है। क्लियर? अब हम लोग फटाफट से चलेंगे इसके अगले पार्ट पर, इसका फर्स्ट का 4th पार्ट, तो उसको भी देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? 15/1600। 4th पार्ट है 15/1600। तो सबसे पहला काम तो यही है हमारा कि हम 1600 के गुणनखंड करें। लेकिन उससे पहले हमें ये दिख रहा है कि ये 5 से कट रहा है, तो 5 से काट लीजिए। 5 तियां 15, ठीक है, यहाँ काट लीजिए। 5 तियां 15, 10 हुआ, 5 दूनी 10। क्लियर? काटना इसलिए जरूरी है ताकि आपका क्वेश्चन सरल हो जाए। ठीक है, वरना फिर क्वेश्चन तो लग जाएगा लेकिन थोड़ा सा कठिन रहता है। अब हम क्या करेंगे, 320 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले काटेंगे 2 से। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 0, 2 अट्ठे 16, 0, 2 चक्कू 8, 0, 20, 10, 5 एकम। क्लियर? छोटा करते चले गए, जगह नहीं बची। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, 3 बटे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 की पावर 6 × 5। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड बने। और ये देखिए, ये कैसा है, ये शांत है। और क्यों है ये आप जानते हैं कि क्यों? क्योंकि यहां पर जो इसका हर है शांत दशमलव। ज़्यादा शॉर्ट में नहीं लगाएंगे, आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा। शांत दशमलव है क्योंकि इसका जो हर है वो 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का है। क्लियर? अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे और देखिए क्या लिखेंगे कि 3 बटे 2 की पावर 6 × 5। अब आपके पास कितने 5 की कमी है? 5 की पावर 5 की कमी है, तभी हमारे पास पूरे जोड़े कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसी से हम क्या कर देंगे, यहां पर भी गुणा कर देंगे। क्लियर? अब हमें क्या करना है कि 5 की पावर 5 का मान निकाल लेना है। 5 की पावर 3 का मान 125, 125 पंचे 625, और 625 पंचे 3125 होता है। तो 3125 की गुणा हम कर लेते हैं 3 से। तो 3 पचे 15 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 93 75 आ जाएगा यहाँ पर। 93 75 बटे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक,
अब हमें क्या करना है, सारे जीरो काटने हैं और दशमलव लगा देना। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो काटे और संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 0.00937 ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपको केवल शांत और अशांत बताना है, और अगर जब आपको शांत मिल जाए तो उसका आप क्या कर दीजिए, दशमलव प्रसार निकाल कर दिखा दीजिए कि ऐसा होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में कोई कठिनाई नहीं है। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पहले के 5वें पर। क्या लिखा हुआ है 5वें पार्ट में, 29/343। 343 हर में लिखा हुआ है, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 343 तो ये 7 से कट रहा है, 7 चौक 28, 7 नेम 63, फिर 7 से काटेंगे तो 7 सत्ते 49, और फिर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7। समझ गए? तो ये लिखा हुआ 29/7⁻3। क्लियर? अब बताइए, क्या ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है? नहीं है। तो ये कैसा हुआ, अशांत दशमलव हुआ। ठीक है, और अगर ये हमारा अशांत दशमलव है तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहीं पर हमारा क्वेश्चन रुक जाएगा। तो चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए 6 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या 5 से सरल हो रहा है या 2 से सरल हो रहा है। नहीं हो रहा है, अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, पहले से गुणनखंड करके दे रखा है उसने। तो ये हम सीधे सीधे बता देंगे कि ये शांत दशमलव है। ये कैसा है, शांत दशमलव है, दशमलव। अच्छा, ये शांत दशमलव है क्योंकि इसका हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। अब इसका दशमलव प्रसार भी बताना है तो वो भी हम बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 23/2 की पावर 3, यानी 2 की संख्या कितनी है, 3 बार है। 5 कितनी बार है, केवल 2 बार है। तो एक बार 5 हम अपने पास से ले आए, 5 से गुणा 5 से भाग कर दिया। तो क्या बन गया, 5 3 15, हासिल लगाए 5 दूनी 10 11, और नीचे बन गया 1000। 5 दूनी 10 की पावर 3, 1000। क्लियर? तो काट लेंगे 1 2 3 और 3 संख्या बाद इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.115। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत ही नहीं पड़ी और हमारा आंसर फटाक से आ गया। चल देते हैं इसके अगले पार्ट पर, पार्ट नंबर 7। तो 6 तक हम लोगों ने लगा लिया है, 7 देखते हैं क्या लिखा हुआ 7 में। 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अब हमसे पूछ रहा, बताइए शांत है कि अशांत है। तो भैया 7 की पावर 5 से तो का आप 129 काट भी पाओगे, 7 की पावर 5 हटा पाओगे? नहीं हटा पाओगे। तो सीधा सीधा है कि ये भैया इसका हर जो है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या आ गया, 7 आ गया, इसलिए कैसा है, अशांत दशमलव है। कैसा है, अशांत दशमलव। क्लियर? तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल हलवा से भी हलवा था, कोई दिक्कत ही नहीं हुई इसको समझने में और लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 8वें पार्ट पर चल देते हैं। क्या लिखा हुआ है, 6/15 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे किसके, 6/15 के। तो 6/3 गुणे 5, 3 × 5 = 15, 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। क्लियर? क्या हो गया, 2/5। अब बताइए ये शांत है कि अशांत है। तो भैया ये शांत दशमलव है। क्यों? क्योंकि इसका जो हर है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या आ गया, 7 आ गया, इसलिए कैसा है, अशांत दशमलव है। कैसा है, अशांत दशमलव। क्लियर? तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल हलवा से भी हलवा था, कोई दिक्कत ही नहीं हुई इसको समझने में और लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 8वें पार्ट पर चल देते हैं। क्या लिखा हुआ है, 6/15 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे किसके, 6/15 के। तो
5 की पावर m के रूप का है, शांत दशमलव है। अब शांत दशमलव है तो इसको आगे भी बढ़ाना पड़ेगा, 2/5, 2 से गुणा 2 से भाग, क्योंकि एक बार 5 है तो एक बार 2 भी होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 4/10, तो 0.4 हमारा आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर 0.4। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। काफ़ी आसान था, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, उम्मीद यही है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दो पार्ट बचे हुए हैं, उनको भी फटाफट से देख लेते हैं। 9वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 35/50। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, 5 दहम्मा 50, 5 सत्ते 35, तो 7/10 हो गया। अब इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 7/2 गुणे 5। क्लियर। 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 5। अब देखिए शांत है कि अशांत है, शांत है। कैसा है, शांत दशमलव। अब अगर ये शांत दशमलव है तो इसका दशमलव प्रसार बता देंगे, तो 5 दूनी 10 तो लिखा ही हुआ है, सीधे सीधे 0 हटाएंगे, दशमलव यहाँ लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 0.7 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं और ख़त्म करते हैं, फिर चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आज हमारा ये अभ्यास समाप्त हो जाएगा। कल हम लोग नए अभ्यास को शुरू करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए पहले इसका 10वां पार्ट देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। 77/210 लिखा हुआ है, तो हमको ये साफ साफ दिख रहा है कि 7 से कट रहा है, 7 तियाँ 21, 30 हो गया। क्लियर। अब 11/30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर करके दिखा देते हैं। वैसे तो हम ओरल भी कर लेते हैं और आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम करेंगे 2 से 15, 3 पचे 5 एकम 5, तो 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है। अब ये कैसा हो गया, अशांत हो गया। कैसा हो गया, अशांत। क्यों अशांत है, क्योंकि 2 है 5 है, ठीक है, लेकिन 3 टपक पड़ा बीच में, इसलिए अशांत दशमलव हो गया। और अशांत दशमलव हो गया तो हमको क्वेश्चन नंबर 2 पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम लोगों ने पहले और दूसरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद यही करते हैं कि आपको बड़े अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और अगर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है तो फटाफट से क्वेश्चन को आप समझते चलिए, अपने घर में प्रैक्टिस करिए और वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को करने के बाद तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो आया है, ये पूरा क्वेश्चन हमारा इंट्रोडक्शन से संबंधित है। इंट्रोडक्शन में हमने आपको परिमेय अपरिमेय की सारी बातें बताई थी, बस वही यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अगर ये परिमेय होगा तो p/q के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। तो पहला पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले पार्ट में लिखा हुआ है कि 43.12345 6 7 8 और 9 ये हमारे पास लिखा हुआ है, और कह रहा है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय। तो सबसे पहले तो बताइए ये संख्या कैसी है, शांत है। शांत दशमलव संख्या होने के कारण यह शांत दशमलव संख्या होने के कारण यह परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है। ठीक है,
अब ये परिमेय संख्या है तो इसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल लिखा जाएगा। ठीक है, इसलिए ये क्या लिख दिया, इसलिए इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि ये बताइए कि P बटे Q के रूप में लिख तो सकते हो, Q के बारे में आप क्या कहेंगे, Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे। तो देखिए यहां Q के अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का हर प्राप्त होगा। हर प्राप्त होगा। समझ गए। देखिए ये सारी कहानी कहाँ से आई है, पहले तो ये समझ लीजिए, वरना फिर आप समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये शांत दशमलव है। ठीक, तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि शांत दशमलव संख्या होने के कारण यह परिमेय संख्या है, इसलिए इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, और अगर ये शांत है तो पिछले क्वेश्चन में अभी हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी संख्या शांत दशमलव तभी होगी, कोई भी संख्या शांत दशमलव तभी होगी जब वहां पर उसका हर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का होगा। ठीक है, इसका मतलब ये संख्या शांत है तो ये भी 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का होगा इसका हर। ठीक है, इसके हर की बात कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरीके से पहले पार्ट को समझा सकते थे, अपनी बात को रख सकते थे। चल देते हैं सेकंड पार्ट पर, उसमें क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में कि 0.1200120000120000 तो देखिए ये अनवसानी रूप की संख्या है। यहाँ पर कोई भी संख्या ना ही रुक रही है ना ही रिपीट हो रही है, तो ये कैसी संख्या है, सबसे पहले अशांत है। अशांत दशमलव संख्या है। अगर ये अशांत दशमलव संख्या है तो अशांत दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है, एक आवर्ती एक अनावर्ती। तो ये कैसी है, अनावर्ती। अनावर्ती। अगर ये अनावर्ती है तो ये कैसी संख्या हुई, अपरिमेय संख्या हुई। अपरिमेय संख्या। तो अगर ये अपरिमेय संख्या हो गई तो इसे हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और जब P बटे Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं तो यहाँ पर हमको Q के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर। चल देते हैं इसके थर्ड पार्ट पर।
और उसको समझते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कैसी है? रिपीटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कैसी संख्या है? ये अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव संख्या है जो आवर्ती है। कैसी है? आवर्ती है। और अगर ये आवर्ती है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्योंकि ये परिमेय संख्या है। अब कह रहा है कि अगर इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो तो फिर Q के बारे में बताओ। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? अतः Q के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अतः Q के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के गुणनखंड प्राप्त नहीं होंगे। क्लियर? क्यों नहीं प्राप्त होंगे? क्योंकि यहां पर रिपीटेड संख्या है, आवर्ती संख्या है और ये शांत दशमलव है। कैसी है? अशांत दशमलव है। इसलिए इसको हम लोग क्या बताएंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर इसका हर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा। अतः इसके Q के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि आपको बड़े अच्छे तरीके से ये अभ्यास समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पर पेज को लाइक करें। और यदि आप Instagram पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।